हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। मार्केट देखो कुछ भी नहीं था बेसिकली आज के दिन। मार्केट में आज के दिन कुछ भी नहीं था दिन के आखिर में जाकर के, बल्कि मार्केट रिकवर ही किया है। ऑल्दो पूरा सेशन आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ही देखने को मिला। जहां प्रीवियस क्लोजिंग थी सेंसेक्स की, उसके नीचे थोड़ा सा बस मार्केट था, जस्ट 50-100, इतना ही, ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा की गिरावट आज के मार्केट में थी नहीं। यानी कि सर 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट पूरा सेशन नीचे की तरफ चलता रहा और दिन के आखिर में मार्केट 250 पॉइंट के आसपास रिकवर कर गया। लेकिन बीएससी लिमिटेड का शेयर एक बार फिर से 6.5% आज फॉल दिखा रहा था और दिन के आखिर में लगभग 5-5.25% के आसपास की गिरावट के साथ शेयर क्लोज हुआ है। क्या क्या चीजें आज के दिन हुई है मार्केट में, वो सब यहां पर देखते हैं। पहले तो सेंसेक्स की बात करते हैं। पहले बीएससी पर ही आएंगे। 2490 पर आज के दिन क्लोजिंग बनी है 5.5% से ज्यादा की गिरावट पर। ठीक है, ऑल्दो आज के दिन का जो लो था ना शेयर का, वो था 2395 का, बट शेयर ने क्लोजिंग कहां पर दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारी सपोर्टिंग रेंज जो आ रही थी ना स्टॉक में 2470 पर आई थी और स्टॉक ने 2490 पर क्लोजिंग दी है। यानी कि आज के दिन का जो लो था शेयर का, वो इसके सपोर्टिव जोन के भी नीचे आ गया था। तो ऐसे में गिरावट बड़ी होने के बाद में शेयर फिर से अपने उसी रेंज के बीच में रिकवर हुआ है। क्या है वो रेंज, उसको देखेंगे यहां पे। लेकिन अभी भी जो आपके आर्टिकल्स या फिर मीडिया रिपोर्ट्स जो आपकी आ रही है ना, वो सब यही है कि जो सेबी ने यहां पर एक्शन लिया है ना जेन स्ट्रीट के ऊपर, उसको बैन किया है, उसकी वजह से अभी भी यही बताया जा रहा है कि 15% बीएससी गिरा है सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से। वेयर आज क्या यहां पर और भी कोई रीजन है? आज एक्सपायरी डेट थी, तो एक्सपायरी डेट में हम पिछले काफी महीनों से देख रहे थे कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। कभी मार्केट एक ही सेशन में ऊपर नीचे 5-6 बार कर रहा था, बट आज पूरे दिन मार्केट एक रेंज पर चला और दिन के आखिर में बल्कि अच्छी खासी रिकवरी करके देखे गया। एक बार सेंसेक्स पे आते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका सेंसेक्स। पूरा सेशन था मार्केट 100 रुपए नीचे ही था, जस्ट अपने प्रीवियस क्लोज से 100 रुपए नीचे ही था जस्ट। उसके बाद दिन के आखिर में मार्केट चढ़ा और 270 पॉइंट मार्केट ऊपर। ठीक है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी। लेकिन रीजन क्या है फिर, क्यों आखिर मार्केट में ये चीजें दिख रही है कि स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, मार्केट वहीं स्टेबल है, कुछ नहीं हो रहा? रीजन ये है कि 7 से लेकर के 9 जुलाई ये इंपॉर्टेंट दिन डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने हमको दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भैया हम इतना टैरिफ आप पर इंपोज करेंगे, उतना टैरिफ आप पर इंपोज करेंगे। और साथ में एक और चीज उन्होंने कह दी कि भैया ब्रिक्स के साथ जो भी मिला रहेगा ना, उसके ऊपर हम 10% टैरिफ और बढ़ा देंगे। यार ये बंदा पागल है क्या? इस पर वैसे मैंने आपको पूरी वीडियो दे रखी है, क्योंकि हेगेमोनिक पावर है और कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी यही हेगेमोनिक पावर यूएसए ने चलाई है। पूरा कोल्ड वॉर टाइम के बाद में 1990 के आसपास जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, उस टाइम पर भी यूएसए ने अपनी हेगेमोनिक पावर चलाई है और आज भी यूएसए यही कर रहा है और पूरी दुनिया उसी तरफ जा रही है कि भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो ये चीजें रुकनी चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, यहां पर आपकी इक्विटीज जो अभी यहां पर परेशान है कि भैया करे तो करे क्या, आपकी कंपनीज के प्रॉफिट्स परेशान है कि भैया करे तो करे क्या, वो कहीं ना कहीं यही रीजन है कि भैया अगर आपके टैरिफ्स बढ़ते हैं मतलब कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं मतलब कि कंपनीज के प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स कंपनी के अच्छे नहीं आ सकते हैं आने वाले कमिंग क्वार्टर्स के अंदर, जब अगस्त 1 से ये इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। क्योंकि अगस्त 1 की डेट है, लेटर तो अभी भेज देगा, उसके ऊपर आप बात करो जो ना करो वो आपकी मर्जी है, कह भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बट अगस्त 1 से ये इंप्लीमेंटेशन अब होने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीजों पर आपके भी ज्यादा नजर रहनी चाहिए। बीएससी लिमिटेड हमने यहां पर मार्क किया था 2470 का, ये वाला लेवल हमने मार्क किया था शेयर के अंदर कि ये आपका मिड सपोर्ट रेंज है शेयर में। स्टॉक ने इसके नीचे का आज के दिन लो लगा दिया था 2300 रुपीज 90 पैसे समथिंग का लो लगा दिया था। उसके बाद में जो क्लोजिंग बनी है ना शेयर की, वो इसी रेंज के पास बनी है 2470 के पास में ही। 2490 भी हमने देखा, यहाँ पे 2477 शो कर रहा है। तो अलग अलग साइट्स पर अलग अलग चीजें कई बार आ जाती हैं, लेवल्स शो करता है अलग अलग, बट अभी 2477 यहां पर शो कर रहा है जहां पर आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, यानी कि सपोर्टिंग मिड सपोर्ट जोन के पास में। अब यहां पर अगर मार्केट और वॉलेटाइल रहता है तो क्या पॉसिबिलिटी आगे यहां पर और पुल बैक की है, या फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि सेटबैक जो था वो खत्म हो गया, अब वापस से रिकवरी दिखेगी? देखो मार्केट है, आपको कभी भी शेयर एक तरफा भागता नहीं दिखता है। जैसे ऑलरेडी स्टॉक यहां पर रिटर्न दे चुका था, 55% से ज्यादा की रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर आप हायर लेवल पर जाकर के बाय करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी भी स्टॉक में आपको चीज दिखती है।
तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, अभी वेट करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज है और कहां पर आपका टेक्निकल स्ट्रांग होता है और कहां मार्केट सुधरता है और कहां डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जाकर के रुकते हैं अपने टैरिफ को लेकर के। अभी आपको इन चीजों को ज्यादा देखना है, क्योंकि अगर फटाफट से ज्यादा पैसे लगाने की कोशिश करोगे ना, कहीं पे भी कहीं ना कहीं आपको अटकना पड़ेगा वहां पे। तो ऐसे में ये वाली रेंज जो हमने डिस्कस की थी एकदम एग्जैक्ट साबित आज के दिन हुई है। ऑल्दो शेयर ने इसके नीचे गिरावट करी थी बट वापस से रिकवर करके यही क्लोजिंग दी है। बट अगर वोलेटिलिटी और कंटिन्यू रहती है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्टिव जोन आ रहा है वो 2120 रुपीज, ये वाला ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी है जब मार्केट में से एफआईआईज भी लगातार और एग्जिट करे, क्योंकि एफआईआईज के एग्जिट करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है ऐसे में, जहां पर क्योंकि देखो सभी सेक्टर के ऊपर टैरिफ हाइक है, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर के ऊपर है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो आपको ये लेवल देखने पड़ सकते हैं। भले ही चाहे शेयर 2470 से रिकवर हो करके 2600 रुपीज तक भी चला जाए, भले ही ये 2600 रुपए तक भी चला जाए यहां पर, बट स्टिल हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाली रेंज 2600 की ये वाली रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है तो हम शेयर के अंदर ज्यादा ऊपर बुलिश नहीं हो सकते। अदरवाइज फिर हमको इसी रेंज के बाद शेयर में वापस ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो 2600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है एज एन इन्वेस्टर। यहां पर एज अ ट्रेडर बात करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की जर्नी प्रेफर करता है रादर देन शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहां पर बाय करके यहां प्रॉफिट भी लॉसेस भी बुक करते हैं, वेराज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहां खरीद रहा है तो उसको इतना इशू नहीं है यहां पर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पता है कि उसकी वॉलेटिलिटी कितनी आगे बढ़ेगी और कितने पर उसको अपना काम करना है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। अभी भी स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM 1 में है। मैंने कल के दिन पूरा क्राइटेरिया आपके साथ इसका डिस्कस कर दिया था कि क्या यहां पर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी चीज ये है कि स्टॉक 15% तक करेक्ट हुआ है हायर लेवल से। उसके बाद में जो आपके टेक्निकल्स बेयरिश ओवरबोट के थे वो आपको अब न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। 43.93 का 42.3 का आपका MFI है और 46.2 का RSI है। तो ये अभी आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल हो चुके हैं, तो हमें रेंज का ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस Q1 की पॉसिबिलिटीज कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। सेंसस के लिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीकेंड लिया था, रिसेंट वीकेंड जो भी आया था, वहां पे मैंने आपके साथ मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लिया है, जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे BSE लिमिटेड के बारे में। मार्केट देखो कुछ भी नहीं था बेसिकली आज के दिन, मार्केट में आज के दिन कुछ भी नहीं था, दिन के आखिर में जाकर के बल्कि मार्केट रिकवर ही किया है। ऑल्दो पूरा सेशन आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ही देखने को मिला, जहां प्रीवियस क्लोजिंग थी सेंसेक्स की उसके नीचे